हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। एंड स्टूडेंट आज आप आए थे अपनी जो रेलवे एनटीपीसी की जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है उसका हम करते हैं डे 5। ठीक है जी, डे 5 हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो करंट अफेयर किस तरीके से कर रहे हैं ये मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार बताया है आपको कि करंट अफेयर में हम एक ही टाइप के करंट अफेयर लेते हैं, मतलब कि एक टॉपिक से रिलेटेड लेते हैं। जैसे कि इम्पॉर्टेंट बुक्स पे हम बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट कोई अपडेट है, इम्पॉर्टेंट डेज हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं वर्ल्ड लेवल पे, है ना, उनको हम कंबाइन करके एक ही जगह पे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे करंट अफेयर्स की। एंड इसके साथ ही स्टूडेंट हमारा पीसीएस अखाड़ा आपके लिए लेकर आ चुका है न्यू बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है 27 अक्टूबर से। ये हमारा लाइव बैच रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल हैं। आप किसी भी मोड को अपना सकते हो। और दिवाली ऑफर भी हमारा लग चुका है। 90 डेज का ये फास्ट ट्रैक बैच है एंड इसकी जो कॉस्ट है दैट इज 5000 रुपीज़। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस कोर्स को परचेज करने के लिए या जो हमारा बैच ज्वाइन करना चाहता है रेलवे एनटीपीसी का, मोस्ट वेलकम स्टूडेंट। आपको नीचे नंबर दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर कॉल करके आप क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन रीड कीजिए एंड देन फिर उसका आंसर कीजिए। सो प्लीज रीड द क्वेश्चन। कहता what is the amount of new venture capital fund approved by the union cabinet to support indian space startup? स्पेस स्टार्टअप पता है ना कौन से होते हैं? स्पेस से रिलेटेड जो ऊपर जाके, है ना, अंतरिक्ष में जाके क्या करते हैं, अपनी खोज करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे न्यू कैपिटल फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड दिया है। वो पूछ रहा है कि कितना फंड दिया। देखो कितना फंड दिए शायद यहाँ से क्वेश्चन ना आए, बट हाँ ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई जो हमारी यूनियन कैबिनेट है वो सपोर्ट कर रही है किसको, हमारी इंडियन स्पेस स्टार्टअप को। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पुट कर लिया, बट अगर थोड़ा बहुत भी उसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा तो फिर क्या होगा, आपको आसानी होगी उस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट, तो फटाफट क्वेश्चन को रीड कीजिए एंड देन उसका आंसर कीजिए। करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट बी, दैट इज 1000 करोड़ रुपीज यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया यहाँ पे स्टूडेंट। किसके लिए? न्यू वेंचर कैपिटल फंड के एज ए अप्रूव किया है टू सपोर्ट अवर इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट। कहता है विच साइक्लोन एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट उड़ीसा वाज रिपोर्टेड इन अक्टूबर 2024। अभी की न्यूज है, अभी अभी कल परसों की न्यूज है ये। ठीक है, तो उस साइक्लोन का आपको नाम बताना है। कौन सा साइक्लोन है? मैंने करंट अफेयर में भी पढ़ा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा, आपने भी शायद पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हो मुझे? कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दो, फिर मैं आंसर रिवील करूंगी। ठीक है, बताओ कौन सा साइक्लोन है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, थोड़ा बहुत भी अगर आपको न्यूज़ में इंटरेस्ट है तो ये क्वेश्चन तो आप जरूर करोगे। लिख दिया कमेंट बॉक्स में? लिख दिया? 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या है? साइक्लोन दाना। साइक्लोन द दाना नाम है स्टूडेंट साइक्लोन का, जो हिट करने जा रहा है हमारी उड़ीसा की कोस्ट पे। हैवी रेन भी है, इवन अलर्ट भी जारी हो गया है उसके अंदर, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर वर सिग्निफिकेंट 16th सेंचुरी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिसेंटली डिस्कवर हुई है। बताओ भाई, 16th सेंचुरी से रिलेटेड हमें एक कॉपर प्लेट मिली है। ठीक है, आपको बस बताना है कि वह कहाँ पे हमें डिस्कवर, कहाँ पे मिली है। केरला में मिली है, राजस्थान में मिली, तमिलनाडु मिली, गुजरात में मिली, कहाँ मिली है? तो कहाँ मिली है हमें स्टूडेंट? तमिलनाडु के अंदर मिली है। कहाँ मिली है स्टूडेंट? तमिलनाडु के अंदर मिली है। 16th सेंचुरी से रिलेटेड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है हमें। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन समझते हो क्या होता है? क्या होता है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, बताओगे? तो देखो, पुराने टाइम में क्या होता था, लिखने के लिए पेपर तो होता नहीं, तो वो क्या करते थे, किसी ना किसी मेटल के ऊपर एनक्रिप्टेड फॉर्म में क्या करते थे, लिख देते थे। ठीक है, उसके ऊपर एनक्रिप्ट कर देते थे स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, एनक्रिप्ट कर देते थे यहाँ पे। ठीक है, वो चीजें परमानेंटली उस मेटल के ऊपर लिख देते थे। ठीक है, मेटल के ऊपर क्या कर देते थे, वो लिख देते थे।
ऑन देयर ओन लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज उस टाइम पे चलती थी उसकी फॉर्म। तो उन्हीं को हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं स्टूडेंट, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, सिल्वर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग मेटल, जो भी उस टाइम पे मेटल यूज की जाती थी उसको वो यहाँ पे लिख देती थी। तो ये प्लेट हमें तमिलनाडु में मिली है बच्चे, ठीक है। प्लेट कहाँ मिली है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट कहता, हु हैज बीन न्यूली अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी पता है ना आपको कौन है? हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है स्टूडेंट, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, ठीक है। तो वहां का नया चेयरमैन कौन बना है 2024 का? कौन बना है? ऑप्शन है अजय त्यागी, दूसरा है मधवनी पुरी बच, सी ऑप्शन है जी मांगलानी, ठीक है, मांगलिंगम, और डी ऑप्शन है एम दामोदर दामोदर दामोदर। तो क्या ऑप्शन है इसका? करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट? दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज माधाबाई माधवीपुरी बंच जो है वो हमारे क्या बने हैं? न्यूली चेयरपर्सन बने हैं किसके? सेबी के, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 इंडियन अपडेट है स्टूडेंट ये हमारा टोटली, ठीक है, ओके। कहता था इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड द संसद आदर्श ग्राम योजना 2.0। तो बताओ जी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कहता था इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है सांसद आदर्श ग्राम योजना 2.0 टू फोकस ऑन व्हाट? किस चीज पे फोकस करने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना 2.0 लॉन्च किया है, ये आपको मुझे बताना है। आपके पास टाइम है स्टूडेंट, फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। पहला अर्बन डेवलपमेंट करने के लिए, दूसरा कहता है रूरल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तीसरा कहता है स्मार्ट सिटीज को, फोर्थ ऑप्शन है ग्रीन एनर्जी। तो बताओ जी करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन, दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना 2.0 यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है बच्चे, फटाफट क्वेश्चन पढ़िए। कहता व्हाट अमाउंट हैज द गवर्नमेंट ईयर मार्क्ड फॉर द आयुष्मान भव हेल्थ कैंपेन? आयुष्मान भव हेल्थ कैंपेन पता है ना? आयुष्मान भारत स्कीम पता है ना? पता है बिल्कुल, डेफिनेटली ये तो पता होनी ही चाहिए बच्चे, है ना। आयुष्मान जो हमारी स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, जिसमें क्या होता है 10 करोड़ फैमिलीज को क्या मिले यहाँ पे? क्या मिली है? 5 लाख का क्या मिला? इंश्योरेंस मिला हुआ है ना। तो उसी वैसा सही है कुछ। आयुष्मान भव हेल्थ कैंपेन के लिए कितने गवर्नमेंट ने पैसे यहाँ पे अलॉट किए हैं? दैट इज 2500 करोड़ का बजट यहाँ पे एलोकेट किया गया आयुष्मान भव के लिए, है ना, हमारे हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता था INS वगैर सबमरीन रिसेंटली कंप्लीटेड विच माइलस्टोन? कौन सा माइलस्टोन कंप्लीट किया भाई INS वगैर ने? सबमरीन है हमारी ये, वगैर ने क्या किया है बच्चे बता दो मुझे जल्दी से। तो स्टूडेंट उन्होंने किया है यहाँ पे 100th ऑपरेशनल पेट्रोल किया है उन्होंने यहाँ पे, ठीक है, पेट्रोलिंग करते हैं ना, ठीक है। तो 100th ऑपरेशनल पेट्रोलिंग यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट कर दी कि इन्होंने INS वैगर ने, सबमरीन है हमारी। 8th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चे, क्या था विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अचीव ODF प्लस? ODF की फुल फॉर्म बताओगे मुझे? तो ODF की फुल फॉर्म है हमारी ओपन डेफिकेशन, ठीक है। ओपन डेफिकेशन को यहाँ पे रोका जा रहा है। ओपन डेफिकेशन खुले में जो लोग शौच करते हैं ना, खुले में जाते हैं जो लोग ना फ्रेश होने के लिए, ठीक है। तो वो कौन सा स्टेट है भाई जिसने ओपन डेफिकेशन बिल्कुल वहां पे क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है। घरों के अंदर वॉशरूम्स बन चुके हैं, बाथरूम बन चुके हैं, टॉयलेट्स बन चुके हैं, है ना। तो टॉयलेट प्रेम कथा आपने मूवी भी देखी होगी इस पे, है ना। तो बताओ भाई कौन सा स्टेट है जिसने ओपन डेफिकेशन प्लस वाला सर्टिफिकेट जो हमारा स्टेटस है उसको भी अपने सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे अचीव कर लिया है? वो कौन सा स्टेट है? दैट इज सी, दैट इज गुजरात। गुजरात नंबर 1 बन चुका है जो हमारा ODF प्लस स्टेटस हासिल कर चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चे, फटाफट क्वेश्चन पढ़ो। कहता है इन अक्टूबर 2024 विच प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड टू एनहेंस इंडिया स्पेस ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी? कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है स्टूडेंट
जो हमने अनाउंस किया है सो दैट हमारी स्पेस की जो कैपेबिलिटीज हैं वो यहाँ पे बढ़ जाए, है ना। कहते हैं ना कि अगला जब वर्ल्ड वॉर होगा, जब भी होगा, वो स्पेस से लड़ा जाएगा, है ना। पता है ना ये बात आपको, यस और नो? चलो, तो दैट इज कौन सा है भाई, बताओगे? तो ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन, दैट इज प्रोजेक्ट नेत्रा, है ना। नेत्र मतलब आईज, है ना। आईज रखेंगे भाई हम, आसमान से देखेंगे अपने दुश्मनों को अच्छे से, कौन कौन सा दुश्मन कहाँ पे क्या क्या कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या बनाया? प्रोजेक्ट नेत्रा। ठीक है, प्रोजेक्ट नेत्रा हमने लॉन्च किया है, ठीक है, फॉर, ठीक है, सो दैट हमारी कैपेबिलिटीज बढ़े, हम स्पेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? ऑब्जर्वेशन रख सके, कर सके, रिसर्च कर सके। नेक्स्ट कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया जीडीपी ग्रोथ हैज बीन, आरबीआई ने, जो हमारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने फोरकास्ट किया फॉर द करंट फिस्कल ईयर, है ना। जो हमारा करंट फिस्कल ईयर है 2024, उसके लिए उसने ग्रोथ कितनी प्रिडिक्ट की आरबीआई आरबीआई ने? तो 6.5% की से हमारी जीडीपी ग्रो करेगी, इंडिया की जीडीपी 6.5, खास अच्छा नंबर नहीं है खैर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद विच रीजन टू बूस्ट ट्रेड। कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे स्टूडेंट हमने फ्री ट्रेड, हाँ यहाँ पे, मतलब कि फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है बच्चे? फ्री ट्रेड से मतलब समझते हो आप? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है ए, फिर कोई कंट्री है बी, है ना। तो स्टूडेंट जब भी ए कंट्री का सामान बी कंट्री में जाता है तो बी कंट्री वाले उस पर क्या लगाते हैं? ड्यूटी, टैक्स, ठीक है, कस्टम, कुछ भी लगाते हैं, जो भी वहां पे उनका नाम है, मतलब कुल मिला के क्या करते हैं? वो उस पर टैक्स लेते हैं, है ना। पैसा लेती है सरकार की, आप हमारी कंट्री में ये चीज सेल कर रहे हो तो हम क्या करेंगे? इस पे टैक्स लगाएंगे। सेम बी करती है, जब कोई सामान बी से ए में आता है तो वो भी सेम, वहां की गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट करती है उन चीजों के ऊपर, है ना। बट मान लो ए और बी क्या हो जाए, एक टेबल पे बैठे और बात करें कि भाई जितना सामान तेरे वहां से आएगा मैं उस पर कोई टैक्स नहीं दूंगा, कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा, और जितना तेरे वहां से आएगा मैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा, ये बी बोले। दोनों ने बैठ के एक अग्रीमेंट साइन कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? ए और बी दोनों कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा है? फ्री ट्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्री ट्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट? फ्री ट्रेड हो रहा है। तो अब यही पूछ रहे हैं हमारा हमसे क्वेश्चन, कहता भाई कौन सा रीजन है जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है टू बूस्ट आवर ट्रेड? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज अवर गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। कौन है? गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, जो हमारी गल्फ वाली कंट्रीज है उनके काउंसिल है, वहां से हमने ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट उनके साथ साइन किए भी, आप आओ इंडिया में सामान बेचो, फिर इंडिया भी वहां जाएगा और अपना सामान बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे कहता द इंडियन आर्मी की जो एक क्या है यहाँ पे, आर्मी की जो एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज वज्र प्रहार वाज कंडक्टेड विद विच कंट्री। वज्र प्रहार नाम की जो एक्सरसाइज है वो किस कंट्री के साथ यहाँ पे कंडक्ट की गई है, ये आपको बताना है। वज्र प्रहार बताओ जी, वज्र प्रहार यहाँ पे आप बताओ मुझको कौन सी कंट्री के साथ हमने की है एक्सरसाइज, बताओ जी। तो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज बी, यूनाइटेड स्टेट्स। क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के साथ हमने वज्र प्रहार आर्मी की एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई है, यूनाइटेड स्टेट के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, कहता है विच इंडियन बैंक हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर द रूरल रीजन अंडर पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि जो हमारी स्कीम है स्टूडेंट, ठीक है, उसके लिए वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इंडियन बैंक है जिसको हमने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर द रूरल रीजन के लिए हमने उसको बनाया है, तो आपको मुझे बताना है। ठीक है, अंडर द कौन सी स्कीम है हमारी? पीएम स्वनिधि,
ठीक है, पीएम स्वनिधि के अंडर आपको बताना है, तो ऑप्शन है इसका सी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को हमने डिक्लेयर किया बच्चे, क्या डिक्लेयर किया? कॉरस्पॉन्डेंट बैंक डिक्लेयर किया उसको, बैंकिंग ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा को हमने डिक्लेयर कर दिया बच्चे कॉरस्पॉन्डेंट फॉर द रूरल रीजन अंडर पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि हमारी एक स्कीम है जिसके अंदर हमने ये काम किया। ठीक है जी, क्लियर है आपको, यस और नो? ठीक है जी, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, कहता विच स्टेट लॉन्च्ड द ग्राम शक्ति योजना टू एम्पावर द रूरल एरिया। रूरल एरिया को यहाँ पे हमें, रूरल एरिया को हमें क्या करने के लिए, एम्पावर करने के लिए हमने ग्राम शक्ति योजना लॉन्च किया है। बता दो भाई कौन सी स्टेट है? तो दैट इज डी नंबर क्वेश्चन का, डी इसका आंसर है, दैट इज ओडिशा। दैट इज ओडिशा। ओडिशा है स्टूडेंट हमारी स्टेट जिसने लॉन्च किया है ग्राम शक्ति योजना 2024। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है इंडिया होस्टेड द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस समिट 2024 इन विच सिटी। कौन सी सिटी के अंदर इंडिया ने होस्ट किया, किसको? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस समिट को हमने किया है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी सिटी में हमने किया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज दिल्ली। दिल्ली के अंदर हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, यहाँ पे हमने क्या किया है, अलायंस समिट को कंडक्ट किया। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता द गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर विच डेट एज अ नेशनल स्पेस डे। भाई अब हमारा हम स्पेस डे भी सेलिब्रेट किया करेंगे, है ना, क्योंकि इसरो जो है वो बहुत धमाल मचा रही है भाई इस टाइम पे मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में, इवन मैं कहूँगी पूरे वर्ल्ड में धमाल मचा रखी है। किसने? हमारी इसरो ने, है ना। इंडियन साइंटिस्ट अब पूरी दुनिया में फेमस है। ठीक है जी, तो कौन सा डे है वो? दैट इज सी, दैट इज 25 अक्टूबर को हम डे सेलिब्रेट करेंगे एज ए नेशनल स्पेस डे। सॉरी, 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहते द फिफ्थ डिजिटल समिट इंडियन समिट 2024 फोकस्ड ऑन विच थीम। कौन सी थीम पे हम फोकस करेंगे? फिफ्थ डिजिटल इंडियन समिट 2024, जो हमारी फिफ्थ इंडियन डिजिटल समिट है उस पे भाई हम क्या, कौन सी थीम है हमारी? तो ए ऑप्शन इसका, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आजकल तो हर चीज डिजिटल हो रही है, यस और नो? हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। ठीक है जी, ओके, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, द फिफ्थ डिजिटल इंडियन समिट 2024। नेक्स्ट कहता व्हाट वाज द कोर एजेंडा ऑफ द 8th इंडियन गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल मिनिस्टर मीटिंग। बता दो भाई इसका क्या कोर एजेंडा था। 8th जो हमारी इंडियन गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल हुई है, क्या हो सकते हैं? कॉमन सेंस लगा के बताओ मेरे को, कॉमन सेंस लगाओ। अभी हमने ऊपर पढ़ के आए हैं कि गल्फ ऑफ कॉर्पोरेशन के साथ, काउंसिल के साथ हमने फ्री ट्रेड कर लिया, तो उसका ऑप्शन क्या हो सकता है करेक्ट? क्या हो सकता है बच्चे? तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज, तभी तो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया उनके साथ, यस और नो? तो 19 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा था हर घर जल, है ना, हर घर के अंदर क्या होना चाहिए? ड्रिंकिंग वाटर, टैप वाटर अवेलेबल होना चाहिए। मिशन अचीव्ड विच माइलस्टोन इन अक्टूबर 2024, बताओ भाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 100 मिलियन हाउस होल्ड को हमने, हाउस होल्ड को टैप वाटर प्रोवाइड कर दिया, 100 मिलियन हाउस होल्ड्स को। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे लास्ट क्वेश्चन कहता है विच इंडियन सिटी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल सिटी। कार्बन न्यूट्रल क्या चीज है मैंने बता दिया ना कल आपको अच्छे से, कल वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो कार्बन न्यूट्रल सिटी बाय 2030 ऐसी कौन सी सिटी है जो पहली सिटी बनेगी हमारी कार्बन न्यूट्रल सिटी? कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल कर देगी वो बिल्कुल, मतलब उस सिटी से जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उसको वो वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेगी, इतनी उसमें कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज मुंबई। बहुत बड़ी बात है भाई, हमारी मेगा सिटी है। ठीक है, 2030 तक ये क्या कर लेगी, 2030 तक ऐसा इन्होंने प्रण लिया है कि हम भाई बन जाएंगे, क्या क्या बन जाएंगे? कार्बन न्यूट्रल सिटी बनेंगे हम, इंडिया की पहली। ठीक है जी, तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये सेशन होता है ओवर। एंड स्टूडेंट आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं।
ठीक है, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये दिवाली आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। ठीक है, सबसे पहली बड़ी खुशी आनी चाहिए आपकी लाइफ में, वो ये कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रेलवे का और आप एक अच्छी जॉब सिक्योर करें। ठीक है, और उसके बाद मुझे कमेंट करें कि मैम मैंने आपके सेशंस देखे थे और अब मेरा सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, नाउ आई एम द ऑफिसर। ठीक है जी, ओके, ये मेरी शुभकामना है आप सबके साथ। ठीक है, हो सकता है इसके बाद 1-2 दिन तक दिवाली सेलिब्रेशन के चलते लेक्चर्स कंटिन्यू ना रहें। ठीक है, बट आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है, क्योंकि जैसे ही हमारा सेलिब्रेशन खत्म होगा हम वापस से उसी मोड में आएंगे और फिर से हम अपना तैयारी को शुरू कर देंगे। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।